यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जी हाँ दोस्तों, यूहन्ना 12:26 कहता है यदि कोई मेरी सेवा करे, है ना। तो जो यीशु मसीह का सेवा करता है तो उसके बारे में कहता है कि तो मेरे पीछे हो ले, है ना। अगर आप यीशु मसीह का सेवा करते हैं तो आप यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए, मतलब यीशु मसीह की बातों के पीछे हो लीजिए, यीशु मसीह की बातों को मानिए, यीशु मसीह के बातों के ऊपर चलिए, है ना। उसके अनुसार अपने जीवन को बनाइए, उसके अनुसार अपना जीवन को कीजिए। और कहता है और जहाँ मैं हूँ, है ना, वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यानी जहाँ परमेश्वर है, यहाँ जहाँ यीशु मसीह है, वहाँ मेरा सेवक भी होगा, है ना। यानी कि जो परमेश्वर का काम कर रहा है, जो परमेश्वर की बातों को लेकर चल रहा है, जो उसका सेवक है, जो उसका सेवा का काम कर रहा है ना, जो चेला बनाने का काम कर रहा है, जो लोगों को बचाने का काम कर रहा है ना, जो परमेश्वर का वचन का प्रचार, है ना, सुसमाचार का प्रचार का काम कर रहा है, उसको क्या कहता है? और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा, है ना। तो जहाँ परमेश्वर है वहाँ आपको भी वहीं लेके जाके रखेगा, है ना। और कहता है यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई परमेश्वर की सेवा करे, तो कहता है तो पिता उसका आदर करता है। सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा बात लिखा हुआ है ना। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब आप परमेश्वर का काम करते हैं, तो बोलता है पिता उसका आदर करता है, पिता उसका इज्जत देता है, पिता उसका सम्मान करता है। सोचिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरा कायनात का मालिक, पूरा दुनिया का रचयिता, पूरा दुनिया का बनाने वाला कहता है कि उसका आदर करता है। सोचिए, एक मामूली हम लोग इंसान है ना, और उसको बोलता है कि आदर करता है। कितना बड़ी बात है ये, सोचिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, है ना। कहता है यदि कोई मेरी सेवा करे। आज आप किसका सेवा कर रहे हैं? कहीं खुद का तो सेवा नहीं कर रहे हैं, कहीं खुद के लिए तो सेवा नहीं कर रहे हैं, कहीं अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए तो सेवा नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई लालच से तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं, कहीं आप परमेश्वर के काम को बिगाड़ने वाला तो सेवा नहीं कर रहे हैं। कहीं आप दसवां अंश के नाम पे लूटने वाला सेवा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप अन्य भाषा बोलने वाले गलत शिक्षा वाला सेवा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप और गलत गलत टीचिंग, गलत गलत शिक्षा वाला सेवा तो नहीं कर रहे हैं, जिससे परमेश्वर खुश नहीं होगा, है ना। तब नहीं कहेगा आपको कि पिता आदर करेगा, तब आपको कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। लेकिन जब उसका सही सेवक बनेंगे, जब उसका सही सेवा करेंगे, तो कहता है कि पिता उसका आदर करता है ना। सोचिए, ऐसी बातों को छोड़ के, ऐसी बातों को जानने के बाद आप क्या सोच रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, है ना। क्या ये वचन आप कभी पढ़े थे? पढ़े होंगे, है ना। लेकिन आज बात को समझिए कि यहाँ पे कह क्या रहा है। पिता उसका आदर करेगा। सोचिए, परमेश्वर उसका आदर करता है, जो परमेश्वर का काम करता है, जो यीशु मसीह का सुसमाचार का काम करता है ना। अब बताइए कि जब परमेश्वर ऐसी बातों को करता है, किससे डर लगेगा बताइए। तो एक विश्वासी को, एक सेवक को, है ना, किससे डर लगेगा जब परमेश्वर ऐसी ऐसी बातों को करता है। ये आंडू पांडू लोग उठ के खड़े होकर बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बताइए उससे डर लगेगा? जब इतना बड़ा परमेश्वर हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा बात कर रहा है कि मैं तो आदर करूँगा, तो ये छोटे छोटे चुटुर पुटुर जो नीले पीले वाले उठते हैं, उससे क्या डर लगेगा बताइए, है ना। बोलते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इन विरोधियों से डर लगेगा जब परमेश्वर इतनी बड़ी बात को कहता है। क्या आप इस बात पे कायम हैं? क्या आप इस बात को सहमत हैं? क्या आप इस बात पे
चल रहे हैं? क्या आप इस बात के लिए अपने आप को बना रहे हैं, या फिर आप उस तरीके से काम कर रहे हैं कि पिता आपका आदर करे? है ना? आज सोचिए, आज ऐसे सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद, ऐसे वचनों को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? आज कई लोग हैं, विश्वासी बन गए हैं, है ना? लेकिन उसका सेवा का काम, क्या बोलता है, सेवक भी होगा, है ना? मतलब सेवक का बात हो रहा है यहाँ पे। लेकिन सेवा का काम करना नहीं चाहते, है ना? सेवा का काम करने के लिए लीडरशिप में वो नहीं चलना चाहते हैं, है ना? लीडर का बात नहीं मानना चाहते हैं। कौन सा लीडर? जो सही लीडर है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने सेवक के द्वारा बातें करता है। जी हाँ दोस्तों, अपने सेवक के द्वारा बातें करता है। मूसा के द्वारा बात किया कि नहीं किया, है ना? यहोशू के द्वारा बात किया कि नहीं किया? यूसुफ के द्वारा बात किया कि नहीं किया, है ना? अब्राहम के द्वारा बात किया कि नहीं किया, है ना? नया नियम की बात अगर करें, पुराने नियम में और भी जितने भविष्यवक्ता था, उसको कितना कितना लोगों ने भविष्यवक्ता से बात किया कि नहीं किया? अगर नया नियम में फिर चले जाएं तो क्या, उसका चेला लोग से बात किया कि नहीं किया? पौलुस, पतरस, है ना, तिमुथी, तीतुस। सोचिए, तो इन लोगों का परमेश्वर क्या करेगा और क्या करता है? आदर करता है ना, सम्मान करता है। सोचिए, परमेश्वर आदर करता है, तो बाकी का जो उठपटांग बोलता है उससे क्या डर लगेगा, जब परमेश्वर ही यहाँ पे आदर कर रहा है ना? और सोचिए कि ऐसे परमेश्वर को जानने के बाद लोग आज ऐसे परमेश्वर को छोड़ रहे हैं। हाँ, परमेश्वर को नहीं जानना चाहते हैं, छोड़ रहे हैं, कितना गड़बड़ी में जाना चाहते हैं ना। बिहार में एक ग्रुप चलता है, पिता की खेती, वो गलत शिक्षा वाला है। उसको उसको जो जो छोड़ रहे हैं सही बातों को, उनको पता है कि हाँ वो गलत शिक्षा वाला है, लेकिन उसके बावजूद बोलता है नहीं नहीं, हम पिता का खेतिए में जाएंगे, है ना, हम गड़बड़ी वाला में ही जाएंगे। ले, अब बताइए कि सही चीज़ को जानने के बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं? यह आपके चुनाव आपका है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि अपने जीवन को कहाँ लेके जा रहे हैं? नाश की ओर लेके जा रहे हैं, गड़बड़ी की ओर लेके जा रहे हैं, है ना? सोचिए कि परमेश्वर के पास फिर आप कैसे पहुंच पाइएगा, परमेश्वर की बातों में आप कैसे बढ़ पाइएगा, है ना, जब आप खुद ही यदि चुनाव कर रहे हैं कि गलत शिक्षा में जाना है ना? और सोचिए कि मसीह समाज में आप 90% गड़बड़ी जो है, आज उसमें लोग, आज उसमें विश्वासी, आज उसमें सेवक, आज उसमें पास्टर, आज उसमें बिशप, कार्डिनल, सब फंसे हुए हैं, है ना, और सही बातों को नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि कोई मेरी सेवा करे, है ना, मतलब सही सेवा करे, मतलब सच्चा सेवा करे, यही बात जो यीशु मसीह आज यहाँ बोल रहा है, यही बात ऐसा बोल रहा ना। लेकिन दूसरे वचन में क्या कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है। तो किसकी आप भेड़ हैं बताइए? और कहता है जब न्याय का समय का बात होता है तो कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता। सोचिए, वही परमेश्वर जो वही वचन में, एक वचन में कहता है कि मेरा पिता आदर करेगा, दूसरे वचन में कहता है मैं तुझे नहीं जानता। सोचिए फिर कौन सा सेवा कर रहा है जो उसको बोलता है कि तुम मैं नहीं जानता? कहीं आप ऐसी सेवा तो नहीं कर रहे हैं जिसमें यीशु मसीह बोले कि मैं तुझे नहीं जानता, मैंने तुझे कब जाना, है ना, मैं तुझे नहीं जानता। आप कौन सी सेवा कर रहे हैं? पिता का आदर वाला सेवा कर रहे हैं कि मैं तुझे नहीं जानता वाला सेवा कर रहे हैं? सोचिए दोस्तों, गंभीरता से इस बात को लीजिए, हंसी मजाक में इस बात को मत लीजिएगा, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि आज सेवा तो कर रहे हैं लोग, लेकिन कौन सी सेवा? अपना घर परिवार समाज सब चीज़ से दुख उठा रहे हैं, लेकिन कौन सी सेवा का, कौन से वो काम कर रहे हैं? इसको हमको समझना होगा, इसको हमको जानना होगा। नहीं तो फिर यदि न्याय के दिन कहीं यीशु मसीह ना कह दे कि मैं तुझे नहीं जानता। और आज क्या कहता है? जब जो सही है उसको क्या कहता है कि मेरा पिता क्या करेगा? आदर करता है। क्या आप ऐसी सेवा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपका आदर करे, परमेश्वर आपका सम्मान करे, परमेश्वर आपको देखे, परमेश्वर आपको जाने? और ये आदर का क्या है? आपका परमेश्वर सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कराएगा, जो आपकी ज़रूरत की बातें हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सब देगा। रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, वो सब चीज़ का परमेश्वर उपाय करेगा।
क्योंकि वही तो है। यहोवा ईरे, यहोवा सम्मा, यहोवा नीसी, यहोवा शालोम, यहोवा सब वही है ना। सब बातों का लेखा जोखा वही रखता है, सब बातों के लिए सीधा रास्ता वही निकालता है। इसीलिए कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पे विश्वास कर, भरोसा कर, है ना, तो वह तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। क्या आपका संपूर्ण मन आज परमेश्वर में है? क्या आज आपका संपूर्ण दिल, हृदय परमेश्वर में है? इतना भरोसा है, विश्वास है? अगर है तो आप कैसा सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर का सेवा करने के लिए आप कैसे बाइबल को पढ़ रहे हैं? परमेश्वर की बातों को जानने के लिए आज आप कैसे वीडियोस को देख रहे हैं? क्या उपाय कर रहे हैं कि आप दया और वचन में मजबूत हो? तभी तो आप सेवा कर पाएंगे। आज जांचिए दोस्तों अपने आप को, सारी बातों के लिए परमेश्वर को दे जांचिए और परमेश्वर से देख प्रार्थना कीजिए। अगर आप में कमी है, घटी है, गड़बड़ी है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए और वचन में मजबूत बनिए, ताकि परमेश्वर का काम को आप कर सकें, परमेश्वर का सेवा को आप पूरा कर सकें और पिता आपका आदर करेगा, है ना। आशा करता हूँ इन बातों को आप समझे होंगे। अगर आप समझे तो दूसरों को भी जरूर समझाइएगा, दूसरों को भी जरूर ये वीडियो भेजिएगा, है ना। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा, खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।